अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द डिश वन। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। बहुत मज़े की मसालेदार फ़िश करी बन रही है, तो चलें स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिसके लिए मैंने ऑयल ले लिया है 1 प्याली तकरीबन। इसमें मैं प्याज डाल दूँगी 2 से 3 नॉर्मल साइज़ के, और छोटे छोटे थे मतलब, वो इसको कर लेंगे लाइट ब्राउन सा प्याज को। और प्याज को जब तक ब्राउन हो रहा है आप जाके सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले। और जो चैनल पर नए हैं प्लीज़ सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें। और यहाँ प्याज ब्राउन हो रहा है। ये टमाटर ले लिए मैंने 2 नॉर्मल साइज़ के। इसमें जो ब्राउन की हुई प्याज है वो इसमें ऐड कर लेंगे और इसको पीस लेंगे, साइड पे रख देंगे। अब ये मेथी दाना 1 चाय का चम्मच और ज़ीरा है 1 खाने का चम्मच। इसको उसी ऑयल में डाल के तो फ्राई कर लेंगे, थोड़ा सा खुशबू आ जाएगी अच्छी सी ऑयल में। फिर हम अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे 1 से 2 खाने के चम्मच। एक अभी डाले, एक अभी डाल दूँगी, शायद मैं भूल जाती हूँ ना चीज़ें बीच में, तो ये मैं ब्लेंडर्स कर रही होती हूँ। तो आपने इस तरह से अदरक लहसुन, ये देखें अब एक और ऐड कर दिया मैंने, तो 2 खाने के चम्मच भर के अदरक लहसुन डाल देंगे। और ये बहुत मज़े की, इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसको पीस लेंगे टमाटर को और जो ब्राउन की भी प्याज थी। अब इसमें अदरक लहसुन फ्राई हो गया, इसमें नमक डाल दिया मैंने 1 चाय का चम्मच, क्योंकि फ़िश को वॉश करते हुए भी नमक डाला था, इसलिए हाथ टोक के डालिएगा। और इसमें हल्दी डालेंगे 1 चाय का चम्मच और पिसा धनिया डालेंगे 1 चाय का चम्मच और गरम मसाला डाल दिया एक आधा चाय का चम्मच। बस इसे मिक्स करेंगे अच्छा सा। और ये कश्मीरी लाल मिर्च है, ऑप्शनल है, इससे कलर बहुत अच्छा आता है, तो ज़रूर ऐड कीजिएगा। फ़िश करी है तो इसमें बहुत मज़े का लगेगा कलर जो है ना इसका। और कुटी हुई मिर्ची डाल दी है मैंने 1 खाने का चम्मच। और अब डाल दूंगी मैं इसमें थोड़ा सा पानी और मसाले को भून लेंगे अच्छा सा। और जब तक ये भुन रहा है आप जाएं जल्दी से सब्सक्राइब करें प्लीज़ और बेल आइकन प्रेस करें ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन मिले। अब जो भुनने के बाद इसको जो मसाला है, मैंने टमाटर और प्याज को पीस दिया था मोटा मोटा से, मतलब रखा है ऐसा, बहुत ज़्यादा वो नहीं पीसा, वो इसमें ऐड कर देंगे। सॉरी, सर्दियाँ आ गई हैं तो मेरे गले का इशू दोबारा से स्टार्ट हो गया है। वैसे तो मैं गर्म पानी और ये जो शादा वगैरह पीती रहती हूँ, तो अगर कोई टिप है तो आप भी मुझे बताइएगा गले को कैसे ठीक रखा जाए, ठीक है। तो बस इसमें डाल दिया इसको और देखें कितना रेडिश कलर आया, इतना खूबसूरत कलर आता है। वैसे येलो येलो सा करी का कलर आता है, इस तरह बहुत खूबसूरत कलर आता है। मसाला मेरा भुन गया अच्छी तरह से। अब इसमें मैं डाल दूँगी मछली मैं फ्राई नहीं करी हूँ इसको, वही अजवाइन नमक और सिरके में मैंने डिप करके रख दिया था। आप कोई सी भी मछली ले सकते हैं, सुरमई लें, मतलब इतने सारे नाम है मछलियों के। बस ये फ्रेश थी इसलिए मैंने बिल्कुल इसको जो है ना फ्राई नहीं किया है, बस मसाला लगा के मतलब धो लिया है अजवाइन सिरका और नमक से। इसको 15-20 मिनट के लिए रख दिया था, फिर वॉश कर लिया। और एज़ इट इज़ इसको जो है मैंने पानी ड्राई करके इसका, तो इसको मैं सालन में डाल दिया ग्रेवी में, ठीक है। तो इसको ऐसे ही फ्राई कर लूँगी, इसकी हीट बिल्कुल नहीं आई थी। अगर आप फ्राई करके डालना चाहें तो फ्राई भी कर सकते हैं, नो इशू, कोई मसला नहीं है, जैसे आपका दिल चाहे। बस खानों को इजी बनाएं और झटपट से और जायके वाले बनाएं, तो कोई मसला नहीं है, आपका जैसे दिल चाहे बनाएं, लेकिन टेस्ट हो। बस मेरी दीवार भी इस तरह से ख़राब हो गई मछली डालते हुए, तो बस मैं उसे साफ़ कर लूँगी। सफाई का साथ साथ ख्याल रखना होता है हमें, ताकि गंदा भी नहीं लगे और सब कुछ नीट एंड क्लीन रहे और खाना भी बन जाए। बस इसको अब हाथ से इस तरह से हिला देंगे, कढ़ाई को पकड़ के। आप पतीली में बना रहे हैं तो पतीली को ऐसे पकड़ के हिला दीजिएगा, तो ऊपर नीचे करके थोड़ा सा बस इसे। फिर इसमें हम पानी डालेंगे जितनी हमें ग्रेवी रखनी होगी, थोड़ा सा इसको ऐसे ही पका लेंगे और चम्मच बहुत हल्के हाथ से चलाएंगे ताकि फ़िश के जो पीस हैं वो टूटे नहीं। है फ़ौरन से पक जाती है मछली जो होती है ना, बहुत जल्दी पकती है। तो मुझे तो वैसे भी अच्छी लगती है कि ये एक तो चिकन की तरह झटपट से बन जाती है और बस इसमें ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती, धुल भी वैसे ही जाती है जल्दी से। तो आपने भी ज़रूर ट्राई करना है इस रेसिपी को, सर्दियों की रेसिपी है, मछली ज़्यादा खा रहे होते हैं आप, और शोरबा और मतलब ग्रेवी वाली जो खाते हैं ना, तो बहुत मज़े की लगती है नान के साथ। बाहर जो होटल से नान मिलते हैं, तंदूरी रोटी, तो आपने ज़रूर इसको ट्राई करना है। इंशाल्लाह आपको अलग से रेसिपी अगर लगे तो आपने ज़रूर ट्राई करना है। और देखें बस इस तरह से हम इसको हिला देंगे, थोड़ा सा थोड़ी ग्रेवी थिक कर लेंगे, थोड़ी सी शोरबा रखेंगे। इसका शोरबा ही जो होता है ना, मतलब शोरबा भी बोलते हैं, ग्रेवी भी बोलते हैं, जैसे चाहे आप जो मर्ज़ी नाम दें। और देखिए फ़िश के पीस जो है बिल्कुल साबुत हैं, और मेरा तो पकाते पकाते इसको वॉइस एडिट करते हुए भी दिल चाह रहा है कि मैं इसको खा लूँ, मतलब निकाल के। मुझे तो फ़िश बहुत पसंद है, और आप लोग को फ़िश पसंद है नहीं है तो आप ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। और फ़िश की कोई रेसिपी चाहिए तो वो भी बताइएगा, अच्छे अच्छे कमेंट्स किया करें। और बुरे भी कर सकते हैं, बता सकते हैं कोई कमी है वॉइस में, एडिट करने में, बनाने में, आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही उसमें। ये थोड़ा सा मेरे पास वो मसाला रखा हुआ था
वो जो निहारी मसाला था थोड़ा सा मैंने ऐड किया, आप चाहें तो नहीं भी ऐड करें, सिर्फ सिंपल बस इसको डन करें और डिश आउट करें और देखें गरम गरम इसको खाएं शोरबे को और नान के साथ। तो आपको ज़रूर पसंद आएगी ये रेसिपी। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।